Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is me Azam Parvez and you're watching me live on www.facebook.com/ZararTV official. You are watching me as well on YouTube, on social media handlers और digital channel. आप मुझे सुन रहे हैं इस टाइम ज़रार टीवी पर। नाज़रीन, जैसा कि ज़रार टीवी हमेशा बात करता है इलाकाई मसाइल की, नाज़रीन जैसा कि ज़रार टीवी बात करता है हमेशा रीजनल इश्यूज़ की, एजुकेशन सेक्टर की, तालीम के मैदान की, TMA की, वाटर सप्लाई स्कीम्स की, वो इश्यूज़ जो कि सियासी और समाजी हैं, वो इश्यूज़ जो कि आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं नाज़रीन। इसी तरह ज़रार टीवी बात करता है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की, ज़रार टीवी बात करता है खेल की, खेलों के फ़रोग़ की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, और साथ साथ ज़रार टीवी बात करता है सेहत के शोबे की। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, जूँ जूँ साल गुजरते हैं मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं, मौसमियाती तग़य्युरात आते हैं, चेंजेस आती हैं, वेरिएबलनेस होती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक आम आवाम का, एक शख्स का इस चीज़ों से क्या ताल्लुक़ है, इस चीज़ से क्या लेन देन है, आया कि सेहत कितनी ज़रूरी है, एजुकेशन सेक्टर कितना ज़रूरी है, ये ज़रार टीवी की हमेशा से काबिश रही है और खसूसियत रही है। नाज़रीन, जैसा जैसा साल गुजरते जाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, नाज़रीन मौसमियाती तब्दीलियाँ, मौसमियाती तग़य्युरात जो आते हैं वो अपने साथ बीमारियाँ भी लेके जाते हैं। नाज़रीन जिस टॉपिक पर आज मैं अहम बात करने वाला हूँ वो हम सबसे रिलेटेड है नाज़रीन, वो आम आवाम का इशू है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब ने सुना होगा कि कोविड-19 आया, SAR कोविड-19 आया, कोविड-19 पेंडेमिक आया, एपिडेमिक आया। नाज़रीन, कोविड की डिफरेंट वैक्सीन्स आई, मुख्तलिफ वैक्सीन्स आई, इसके इंजेक्शंस आए। नाज़रीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स आई, शॉर्ट टर्म वैक्सीन्स आई, टोरॉइड वैक्सीन्स आई। इसी के साथ साथ एक वो टॉपिक था नाज़रीन जिसने पिछले साल से ज़िला हरीपुर को, पूरे KP को और पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ दिया था। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ कोविड-19 आया, जहाँ जहाँ कॉन्गो वायरस आया, इसने इस टॉपिक को, जिसके मौजू पे मैं अभी बात करने वाला हूँ, इसको ओवरशैडो कर दिया। इस टॉपिक के बारे में बड़ी कम बात हुई है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ डेंगू वायरस की। नाज़रीन, पाकिस्तान के 4 मौसम हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 4 मौसम अता किए हैं, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां, और वो मुख्तलिफ महीनों में नाज़रीन डिवाइड हुए हैं। अगर मैं जून जुलाई की बात करूँ, अगस्त सितंबर की बात करूँ, तो ये मौसम नाज़रीन पाकिस्तान में गर्मियों का समझा जाता है। अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करूँ, जनवरी फरवरी की बात करूँ, तो ये वो मौसम होते हैं जिसमें सर्दियाँ होती हैं। नाज़रीन जो साल गुजरते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है नाज़रीन, आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आ रहे हैं नाज़रीन, मुख्तलिफ वेरिएबल्स, मुख्तलिफ चेंजेस आ रही हैं, ये साथ साथ अपने बीमारियां भी ला रही हैं नाज़रीन। मैं आज बात कर रहा हूँ डेंगू वायरस की। नाज़रीन, डेंगू वायरस क्या है, इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, इसकी सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या हैं, नाज़रीन डॉक्टर इसके बारे में क्या कहते हैं, तिब्बी अमला इसके बारे में क्या कहता है। मेरी मुख्तलिफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन से बात हुई, मेरी मुख्तलिफ डॉक्टर्स से बात हुई, उन सब का नाज़रीन एक ही जवाब था, नाज़रीन डेंगू वायरस एग्जिस्ट करता है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेंगू वायरस होता क्या है और इससे कैसे बचाव मुमकिन है। नाज़रीन, डेंगू वायरस एक ख़ास किस्म के मच्छर काटने से होता है नाज़रीन, उसके बाइट से होता है। वो आपके जिस्म में जाके आपके वाइट ब्लड सेल्स, आपके रेड ब्लड सेल्स और आपकी प्लेटलेट्स को नाज़रीन कम करता है। और इसकी अलामात में जो शामिल हैं वो है मतली, कै, नाज़रीन उल्टी का आना, सर दर्द होना, शदीद सर होना, माइग्रेन होना। नाज़रीन, ये वो अलामात हैं जो कि माइल्ड डेंगू सीवियर समझा जाता है। नाज़रीन, इसको अब आप कैसे बचा सकते हैं? नाज़रीन, घर में रेस्ट करके, प्रॉपर रेस्ट करके, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स लेके, डिफरेंट सोल्यूशंस लेके, डिफरेंट फ्लूइड्स लेके, ORS का इस्तेमाल, विटामिन D का इस्तेमाल, जो आपके आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी लेवल को नाज़रीन स्ट्रॉन्ग करता है। इससे जो माइल्ड डेंगू है नाज़रीन, उससे बचा जा सकता है। अगर आप वो नाज़रीन सीवियर डेंगू की अलामात हैं, अगर नाज़रीन आपका जो डेंगू है वो शदीद हो चुका है, तो आपको डॉक्टर के पास नाज़रीन जाना ज़रूरी है, जिसमें वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉर्मल सलाइन, ड्रिप्स यूज़ करके आपके डेंगू को नाज़रीन ख़त्म कर सकता है। नाज़रीन, जहाँ के अवाम का नाज़रीन एक ताल्लुक़ है इस चीज़ से, डॉक्टर्स का ताल्लुक़ है नाज़रीन, वहीं हमारा मुआशरा एक इनफरादी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर भी नाज़रीन हमारा एक ताल्लुक़ है। नाज़रीन, मैं TMA से रिक्वेस्ट करूँगा, हुकाम बाला से रिक्वेस्ट करूँगा, जगह जगह नाज़रीन कचरा कुंडी है, जगह जगह कचरा मौजूद है। नाज़रीन TMA के पास, वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के पास मुख्तलिफ मशीनरी मौजूद है, सॉलिड वेस्ट मशीनरीज मौजूद है। नाज़रीन, उनका ये काम बनता है कि वो कचरे को प्रॉपर तरीके से जाके एक खुली जगह पर, एक वसी और रिज जगह पर डंप करें, ताकि नाज़रीन घरों के बाहर कचरा ना हो। नाज़रीन, इनफरादी लेवल की अगर बात करूँ, इंडिविजुअल लेवल की नाज़रीन अगर बात करूँ, तो हम आवाम का भी नाज़रीन फ़र्ज़ है कि हमारे घरों के बाहर हर यूनियन काउंसिल में, हर VC काउंसिल में नाज़रीन पीले रंग के डब्बे मौजूद हैं, वेस्ट बिन मौजूद हैं, डस्टबिन मौजूद है। नाज़रीन, एक सिविलाइज शहरी होने के नाते, एक ऑर्गेनाइज शहरी होने के नाते नाज़रीन हमारा मुआशरा, हमारी आवाम का भी फ़र्ज़ है कि कचरा प्रॉपर डंप किया जाए और वेस्ट बिन में डाला जाए। नाज़रीन, डॉक्टर्स ये कहते हैं, डॉक्टर्स का ये कहना है कि डेंगू को सफाई सुथराई पर अमल करके, नीटनेस क्लीननेस पर अमल करके, प्रॉपर खुली आस्तीन, खुले कपड़े पहन के और प्रॉपर स्लीव वाले कपड़े पहन के, घरों में प्रॉपर इंतज़ाम करके, हवा का इंतज़ाम करके, वेंटिलेशन का इस्तेमाल करके नाज़रीन, और
प्रॉपर मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन यूज़ करके नाज़रीन डेंगू से बचा जा सकता है। नाज़रीन डेंगू की जो एहतियाती तदाबीर हैं, अगर मैं बात करूँ एक ख़ास मच्छर के काटने से होता है जो कि सुबह सादिक के टाइम या मगरिब के टाइम पे काटता है और आपको एक बुखार मौजूद होता है नाज़रीन, वो माइल्ड डेंगू की निशानी है। नाज़रीन डेंगू मच्छर का जो नाम है उसको एरिस का मच्छर कहते हैं और ये प्रॉपर एक वायरल इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट होता है आपकी बॉडी में और आपकी प्लेटलेट्स और आपकी वाइट ब्लड सेल्स और आपके रेड ब्लड सेल्स को मुतासर करता है। नाज़रीन प्रॉपर रेस्ट करके, ज़्यादा पानी पी के, ग्लैक्सोस डी का इस्तेमाल करके, विटामिन डी लेके, मुख्तलिफ किस्म की घर में मशरूबात बना के और जूसेस पी के नाज़रीन डेंगू का खात्मा हो सकता है। नाज़रीन आइए एक मुआशरे का जिम्मेदार शहरी बन के डेंगू का खात्मा करें। नाज़रीन मैं मुतालबा करूँगा अपने हुकाम बाला से, मैं मुतालबा करूँगा अपनी ज़िले इंतज़ामिया से कि इसके बारे में प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट की जाए। नाज़रीन इसके बारे में प्रॉपर एक सोशल मीडिया पे मैसेज जारी किया जाए। और यहाँ मैं मुबारकबाद दूंगा महकमा सेहत ऑफिसर को, DHO ऑफिस को, जिन्होंने वर्कशॉप्स का एहतमाम कराया, जिन्होंने डिफरेंट स्टाफ्स का एहतमाम कराया, तमाम DHO हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर एक वर्कशॉप्स कराई ताकि डेंगू मुहिम हो सके, आवाम तक अवेयरनेस हो सके और फॉगिंग स्प्रे करा के डेंगू का खात्मा किया जा सकता है। नाज़रीन ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, एक नई स्टोरी के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँगा। मुझे कहते हैं अज़म परवेज़ और आप क्या कहते हैं ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत